India have got the golden opportunity to conduct a special assembly on Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji. Let's start our day by taking the name of Almighty. Please cover your heads, join your hands, close your eyes and get ready for the chanting of the Mool Mantra. नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख दादाजी की बर्थडे है, आज हमें पंडित जी को खाना खिलाना। पर मंदिर तो बंद है। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, लेकिन आप गलती से यहाँ आ गए। मंदिर तो अगली वाली गली में है।
ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार। यहाँ क्या होता है? जैसे आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, वैसे हम मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित जी होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। क्या आप दोनों सेम हो? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बर्थडे है, आप लीजिए खाना खा लीजिए। मैं क्यों खाऊं खाना? आप मस्जिद के पंडित हो ना? नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए है। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ खाना मिलेगा। पता है, उन्होंने 1 साल से कुछ भी नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी तो आपने कहा कि आप दोनों सेम हो। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मौलवी और पंडित सेम होकर भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पर तो खा ही सकते हो ना? फर्ज करो मैंने खा लिया, लेकिन अगर आपके दादाजी को फिर भी खाना ना मिला तो? क्यों, आप पंडित जी से कम पावरफुल हो? बेटा, आपका काम सिर्फ मंदिर में ही हो सकता है, मस्जिद में नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? आप कौन से भगवान को मानते हो? शिव जी। तो क्या शिव जी की पूजा करने हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क है भगवान और अल्लाह में। पर मम्मी तो कहती है सारे भगवान एक हैं। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह, वो तो बेटा एक ही है। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि भगवान और अल्लाह एक नहीं है? जैसे मेरा नाम जगराज है, मेरे पापा मुझे राज कह के बुलाते हैं, मेरी मम्मी मुझे राजू कह के बुलाते हैं, और दोस्त तो मुझे जग्गू कह के बुलाते हैं, पर हूँ तो मैं एक ही जगराज ना। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, वो तो हर जगह मौजूद है। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भाई हाँ। फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर अल्लाह से मैं कुछ मांगना चाहूँ, अल्लाह मेरी बात सुनेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। अगर अल्लाह हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं? अच्छा ठीक है। कौन से लड्डू हैं? मेरे दादाजी भी लड्डू से ही शुरू करते हैं। और ये दक्षिणा? ये किसी गरीब को दे देना। ओके बाय। अल्लाह राम के पिंड परा, पिंड परान। ना हम हिंदू ना मुसलमान। धन्यवाद। 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਖਮਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 974 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। रिश्ते नाते लोग भी पहला वाले ना, दूरों लिश्कड़ियों
ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਗਰਾਇਓ ਉਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਗਰਾਇਓ ਉਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ Sit down. ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? किस करो वंड छको ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਇਮ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ
chelas of Guru. And the common teaching by all the Gurus is झूठ नहीं बोलना है, दूसरे की सहायता करनी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास 2 रोटी है तो भूखे को खाना देना है, 1 रोटी उसको खिलाना है। जो भी मदद का हकदार है उसको मदद करनी है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। दिस इज ऑल ह्यूमैनिटी। तभी कहते हैं ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना ईसाई, मैं पहले हूं इंसान। ये all religions teaching us to be a good human being. You belong whichever religion. अभी गुड़गांव में कुछ लोग नमाज अदा करते थे सड़क पे, तो गुरुद्वारे में के पास ही थे वो, तो ये बात गुरुद्वारे में भी गई। तो गुरुद्वारे के पीस्ट ने उनको ये ऑफर दिया है कि आप नमाज आकर गुरुद्वारे में करिए, हम आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे। सड़क पे करते हैं तो कभी सड़क गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, धूल भी होती है, गंदगी भी होती है। तो ये सारे धर्म हमको ये भाईचारा सिखाते हैं। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू ट्रस्ट इन ऑल द रिलीजन देन यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस। विश यू हैप्पी Guru Nanak Jayanti to you, your family, your friends and to all of us. Thank you very much. Have a good day.